बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सर्दियाँ आते ही हमारे साथ जो मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एड़ियाँ फट जाने की। और किसी किसी केसेस में तो एड़ियाँ इस कदर फट जाती है कि उसमें से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आज की जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर आप इसे फॉलो करें तो आपकी एड़ियाँ 2 से 3 दिन में बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। इसके लिए आपको बेतहाशा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई महंगे प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत है। इसके लिए बस हम लेंगे एक अदद शलजम, जो कि आपको ईज़िली वेजिटेबल शॉप में मिल जाती हैं। शलजम को हम एक पतीली में बॉयल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे बॉयल करेंगे। आधा घंटा भी लग सकता है। जब ये अच्छी तरह से शलजम बॉयल हो जाएगी तो इसे रूम टेम्परेचर में कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और ये अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर से कट करेंगे। बस इतना सा पीस इसका ऊपर से कट कर लेंगे, बाकी हम इसको पील ऑफ नहीं करेंगे, छिलका रहने दीजिए। यहाँ से हम कट करने के बाद एक ब्लेंडर लेंगे, जूसर लेंगे जो अभी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, उसमें कट करके इस तरह से डाल देंगे। इसमें हमें पानी या कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बॉयल शलजम को हम इसमें ब्लेंडर में डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे और एक क्रीम फॉर्म में स्मूथ सी इसकी पेस्ट बना लेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी स्मूथ बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से शलजम को हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब इसका एक पेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पर मैं लूँगी एक खाली बॉटल या क्रीम की कोई भी शीशी वगैरह इजीली हमारे घर में मौजूद होती है, उसे साफ़ कर लें और ये तमाम तर पेस्ट बना हुआ शलजम हम इसमें ऐड कर देंगे। वैसे तो मेरी थंबनेल देखने के बाद बहुत सारे लोगों को हैरत भी हुई होगी कि शलजम से हम कैसे एड़ियों को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसे आज़मा चुकी हूँ जब भी मैं आप लोगों के लिए ये रेमेडी लेकर आई हूँ। अब मैंने तमाम तर शलजम का पेस्ट एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया। किसी भी क्रीम की शीशी वगैरह में आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईज़िली। अब यहाँ पर मेरे पास है ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन आपको भी ईज़िली मिल जाता है जहाँ पे भी प्रोडक्ट वगैरह होती हैं कॉस्मेटिक्स की, या फिर आपको ये मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप पेट्रोलियम जेली ले सकते हैं, वैसलीन भी ले सकते हैं, क्योंकि वैसलीन पेट्रोलियम जेली सर्दियों के मौसम में हर किसी घर में होती है। अगर ये दोनों चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, वो जो हम जिसे मलाई कहते हैं। इन तीनों चीज़ों में से आप कोई एक चीज़ ले लें। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो सर्दियों के मौसम में घर में लाजमी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ली है और ग्लिसरीन का तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। किसी भी आइसक्रीम स्टिक से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कंप्लीट ये एक हमारी क्रीम बन गई, जो हमारी एड़ियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे तो इसे हाथों में भी लगा सकते हैं, और इसे कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी, और ये क्रीम आपकी तकरीबन पूरी सर्दी आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी का कोई भी पार्ट आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस हो रही हो, खुश्की हो रही हो, ड्राइनेस का ये आलम हो कि फटने लगे और ब्लड निकलने लगे, तो आप उस जगह पर ये अप्लाई कर सकते हैं। एड़ियों पे लगाने के लिए आप तकरीबन इतनी क्रीम लें, और इस क्रीम को आप कॉटन में लगाकर, कॉटन को एड़ियों में लगाकर आप ऊपर से सॉक्स पहन लें, या फिर जो मोटे वाले सॉक्स आते हैं इस तरह के, ये क्रीम लगाकर आप इस तरह के मोटे सॉक्स पहन लें, और सारा दिन फिर आप काम करते रहें। जो क्रीम है वो आपकी एड़ियों पे लगी रहेगी, और फिर जब भी आपको पाँव धोने हों या फिर अच्छी तरह से बफर से मलकर पाँव साफ़ करने हो तो फिर आप इसे उतार सकते हैं। ये क्रीम लगाने से आपकी फटी एड़ियों की जो हार्ड और डैमेज स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर जब ये सॉक्स आप उतारेंगे और बफर से, जो हम पेडिक्योर में यूज़ करते हैं पाँव साफ़ करने के लिए, बफर से जब आप अपनी एड़ियाँ रगड़ेंगे तो फिर वो स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल और सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे बनाकर रख लें, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लगता है आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में कुछ सिखाया है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।